धनतेरस के मौके पर संदिग्ध अवस्था में 3 नाबालिग बच्चे को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शहर में दीपावली पर्व पर सुरक्षा के मद्देनजर सदर एसडीपीओ अमित कुमार एवं एसडीएम विकास कुमार ने सुरक्षा का लिया जायजा। दरभंगा शहर के विकास के मुद्दे पर नगर आयुक्त के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की बैठक। दरभंगा में कई वाहन मालिक ने मब्बी थाने पर लगाए गंभीर आरोप। एसएसपी से मिलने पहुंचे थे कार्यालय। कहीं कहीं पानी पीने के लिए लोग होते हैं मोहताज, तो लहरियासराय टावर पर हजारों लीटर पानी होती है बर्बाद। प्रशासन मुख दर्शक। दरभंगा में दीपावली पर्व के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की खरीदारी करते नजर आए लोग। 50 रुपए से लेके 250 रुपए तक के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की हुई बिक्री। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्थायी कार्यालय आवंटित को लेकर हुई बैठक। दरभंगा जिले में आए दिन कहीं न कहीं मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं हुआ करती है और अक्सर ऐसी सूचनाएं मिलती रहती है कि कभी चोर पकड़ा भी जाता है और कभी चोर भाग जाता है तो कभी कोई चोरी करते धरा ही जाता है। ऐसे ही एक घटना बीती रात दरभंगा से सामने आई है, जहां कुछ नाबालिग चोर मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सुरक्षा बल के जवान ने उसे धर दबोचा एवं आगे की कार्रवाई की जा रही थी। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीती रात धनतेरस के मौके पर दरभंगा के लहरियासराय स्थित कमर्शियल चौक के पास के इलाके में संदिग्ध अवस्था में 3 नाबालिग बच्चा मोटरसाइकिल को लेकर भाग रहा था, जिसे पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों ने पकड़ लिया और बताया जाता है कि इन तीनों को लहरियासराय थाने के हवाले कर दिया गया है, जहां से आगे की कार्रवाई की सूचना मिली है। आपको बता दें कि दरभंगा में अक्सर चोरों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुआ करती है, लेकिन अब मोटरसाइकिल की चोरी की घटना में छोटे बच्चे और नाबालिग भी पीछे नहीं है। यह लोग भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं और ऐसे ही मोटरसाइकिल की चोरी के आरोप में लहरियासराय के इलाके में 3 नाबालिग को दरभंगा पुलिस ने पकड़ लिया है। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा प्रांगण में दीपावली के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा कलाकृतियों एवं उनमें किए गए रंग सम्मिश्रण को देखकर अनायास मिथिला पेंटिंग की याद आ गई। कुल 15 दल बनाए गए थे, जिसमें विविध विषयों को रेखांकित किया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं का यथोचित समन्वयन मार्गदर्शन छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज के रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा वृक्ष बचाओ, प्रदूषण भगाओ, दीपावली, गणपति, माता लक्ष्मी, विविधता में एकता, महिला सशक्तिकरण, T20 वर्ल्ड कप, मिथिला पेंटिंग, रतन टाटा दहेज प्रथा आदि अनेक विषयों पर चित्रांकन कर रंगोली बनाया गया। बच्चों को 3 समूह में वर्गीकृत करते हुए कार्यक्रम का आरंभ किया गया। दीपावली पर्व पर सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारी खुद भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। साथ ही पटाखे की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु कई दुकानों में छापेमारी किया। दरभंगा शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके दरभंगा टावर पर खुद सदर एसडीपीओ अमित कुमार एवं एसडीएम विकास कुमार सुरक्षा का जायजा लेते हुए नजर आए। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। इधर अधिकारी पटाखे की दुकान पर खासकर नजर बनाए हुए है। जहाँ लाइसेंस की पटाखे दुकान चल रही है, वहां भी सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जा रही है। वहीं अवैध पटाखों की दुकानों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ये टावर चौक पर भी हम लोग हैं, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है जैसा आप देख रहे हैं, तो इसलिए जितने भी दुकान है उनके लाइसेंस को चेक किया जा रहा है। जो सुरक्षा के मानक है उनके अनुरूप उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर और अदर इक्विपमेंट जो होने चाहिए, बालू वगैरह है कि नहीं। इसके अलावा अभी तत्काल एसडीओ साहब के द्वारा एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ स्टेशन किया गया है। बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है ताकि चीजों पर नजर रखी जा सके। सबसे पहले तो दिवाली को देके हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं और हम लोग ये जो भी
पटाखा के स्टॉक मार्केट हैं यहाँ पे, जिनको जिला प्रशासन के थ्रू लाइसेंस निर्गत है। कितना केजी वो स्टॉक करके रख सकते हैं उसके लिए भी लाइसेंस निर्गत है। वो फायर एक्सटिंग्विशर और बाकी जो अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से जो उनको प्रिकॉशंस रखने हैं वो रख रहे हैं कि नहीं, यही हम लोग दुकानों में जाके देख रहे हैं कि जो भी नियम है सरकार का, जिला प्रशासन का, उसका फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कोई बिना लाइसेंस के पटाखा तो नहीं बेच रहे हैं। दरभंगा शहर का विकास केंद्र और राज्य प्रायोजित विकासात्मक योजनाओं के कारण आज देश स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि पारदर्शिता के साथ धरातल पर अमल में लाया जाए। वहीं दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नगर आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता एवं उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में पार्टी नेताओं के साथ भेंट कर एक समीक्षा बैठक उपरोक्त बातें कही है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नगर आयुक्त के साथ चर्चा के क्रम में शहर में बन रहे अन्य आरओबी निर्माण कार्यों के साथ विकासात्मक योजनाओं की सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दीपावली एवं छठ पूजा को देखते हुए विभिन्न घाटों की साफ सफाई, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सड़क पर जाम से मुक्ति के लिए सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर पहल करने का निर्देश देते हुए कहा कि पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए आमजनों के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नगर आयुक्त के साथ साथ नगर निगम के सभी पार्षदों से आग्रह करते हुए कहा कि वे सभी आपसी समन्वय तथा सहयोग से इन सभी मुद्दों पर ध्यान फोकस करें। दरभंगा नेशनल हाईवे पर हाईवे गाड़ी एवं बड़े ट्रक चालकों से मीनिंग में अवेलेबल करने को लेकर मब्बी थाना के थाना प्रभारी पर बड़े पैमाने पर पैसा लेन देन का आरोप लगाया। आज करीब दर्जन भर वाहन मालिक एसएसपी से मिलने कार्यालय पहुंचे, हालांकि उनको नहीं देख वापस लौटना पड़ा। क्या पकड़ लिया था, पैसा लिया था? कौन लिया था पैसा? क्यों लिया पैसा? आप लोग क्या करते हैं कि आपने पैसा लिया? खेल की मिट्टी काट के अपना हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी काट के अपना खेती को निर्भर कर रहे थे। हाँ, आगे ले गया 112 के थाने का। उसके बाद पैसा लिया, फिर गाड़ी चोरा 2 लाख रुपये। कौन लिया? कौन व्यक्ति मांगा? थाना प्रभारी लिया। सरकार बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करती है, बूंद बूंद पानी बचाओ, लेकिन लहरियासराय टावर जहां की सारे बड़े आला अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं कई विभाग के अधिकारी गुजरते हैं, वहां हजारों लीटर पानी एक पाइप के सहारे बीच सड़क पर बहती नजर आती है। लोग बेबस होकर प्रशासन से इंतजार करते हैं जल्द कार्रवाई करते हुए इस पाइपलाइन को हटाकर नए पाइपलाइन लगाया जाए, लेकिन बर्बाद होते हुए पानी पर विभाग पूरी तरह से मुख्य दर्शक बनी हुई है। गुरुवार को दीपावली पर्व मनाया जाना है, तो वहीं इसको लेकर बुधवार को दरभंगा के बाजारों में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की खरीदारी करते लोग नजर आए। वहीं इस संदर्भ में दरभंगा के लहरियासराय स्थित पालीराम चौक पर बुधवार को दोपहर 2 बजे एक दुकानदार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली की खरीदारी पर लोगों ने अच्छी खरीदारी की है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हम लोगों की सामानों की बिक्री अच्छी हुई है। मौजूद दुकानदार ने कहा कि गणेश लक्ष्मी मूर्ति के साथ ही सजावट की भी बिक्री अच्छी हुई है, किसी में कोई कमी नहीं है। लोगों ने हर प्रकार के सामानों की खरीदारी की है। बहुत बढ़िया रहा इस बार। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद थी और किस तरह से ये ग्राहक आ पा रहे हैं? उम्मीद से बढ़ के दुकानदारी रहा, ग्राहक भी बहुत बढ़िया चला, सामान सब भी टोटल सब भी किया। पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष कैसा रहा? पिछले साल से बहुत बढ़िया रहा इस वर्ष। किस इलाके की दुकान है ये? आपको पालीराम चौक लहरियासराय। किस चीज़ की दुकान है ये? आपको पूरा सजावट, पटाखा, सब चीज़ की, जो भी सजावट, मूर्ति, कपड़ा, माला, यानी मिला जुला के अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बिहार के राज्यपाल के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी सह रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव रोशन की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थायी कार्यालय आवंटित को लेकर बुधवार को दिन के 12 बजे एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के जिले के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर आरवी खैतान ने विगत दिनों राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दरभंगा आगमन के दौरान दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी टीम के साथ हुई बैठक में हुए विमर्श से जिलाधिकारी राजीव रोशन को अवगत कराया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन शरावगी ने स्कूलों से भी रेड क्रॉस को मदद हेतु आग्रह करने हेतु कहा, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय या अन्य से सहयोग में स्वेच्छा को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही रेड क्रॉस को अस्थायी जगह मिलने पर हॉस्पिटल, ब्लड बैंक सहित अन्य चलाई जाने वाली जन कल्याण से संबंध रेड क्रॉस की भविष्य की समग्र योजना को विस्तार से रेखांकित भी किया गया।